तो जिसके पास भी किसान भाई के पास डिग्गी की व्यवस्था है जो भी है तो इसको फुहारे से पानी देके और की वजह हुई नुकसान हुआ। मेन कारण ही वो पानी है। दुकान वाला कहे कोई तो कहे की है कोई की है भी बात में कोई गुणो मतलब। राम राम नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी। और मैं सुदेश राजस्थानी, हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। अनूपगढ़ से मेरे कने कॉल आया, 7-8 कॉल आया कि भाई सुदेश जी सरसों है जो जल रही है और फंगस की बीमारी आ रही है, पूरा क्षेत्र है जो बर्बाद हो चुके, तो थाने ई पर विजिट करना चाहिए और किसाना से आगे मुलाकात करके इनको बचाव और इनको मतलब आपा निचोड़ के निकाल सका या फिर इनकी बिजाई क्या कर सका, बे चीज़ा हैं जो आपा बतानी चाहिए। तो मैं आज पहुंचे हूँ 3 PHM का मायने पूरा एक खेत है। कम से कम हेक्टेयर की बात करूँ तो लगभग हेक्टेयर थे। थार कैमरे के एंगल देख सो कितो हेक्टेयर है, कितना बीघा है और कितना किला है। अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम है जो दिया गया है, लेकिन पूरा सरसों वो प्लांट है जो जल चुके हैं। तो पहला तो एक कमेंट लूंगा, ब्यू बाद में मैं डायरेक्ट है जो कॉल लगाऊंगा हरियाणा, और हरियाणा से कॉल लगाई जाएगी जयपुर। जो मस्टर्ड स्पेशलिस्ट है बहु पूछांगा आप कि आखिर आंगा निस्तारण है जो के कर सका। तो भाई साहब पहला तो सब किसानों ने राम राम नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपनो खेत है? हाँ वो खेत मेरे साहब 3 PHM है यहाँ खाजवाड़ा तहसील में आवे 3 PHM। ठीक है। और इंग माँ मेरे यहाँ 5 बीघा जी की सरसों है। आ साहब बहुत बढ़िया सरसों ही। और इन में 35 से 40 दिन के बीच में पानी लगायो, और पानी लगाने पर मैं इन 20 किलो 25 किलो यूरिया भी दी और इसमें जिंक भी डाली थी। और इसमें मैंने अच्छी तरह से मतलब निराई गुड़ाई करके पानी दिया था। पानी देने के 2 दिन बाद में सरसों भाई साहब ये साहब होगी एकदम जल चुकी। तो बाद में मीडिया रिपोर्टर हमारे कन आया और अनुसंधान केंद्र बीकानेर से टीम आई और DM साहब भी आया। तो वे वैज्ञानिक साहब बोल रहे अभी मैं इंगो थाने पतो करके बताओ भैया के कारण जली। तो बे माने काल बांग फोन आयो कि ये कोई बैक्टीरिया है और उसकी वजह से आपकी ये जल के ख़त्म हो गई। तो साहब अब मैं इंगो निवारण करना चाहूँ भैया, बैक्टीरिया है जो भी रोग है, अगर पानी से फसल जल के खराब हो गई तो इसको क्या इलाज करें और इसका कैसे समाधान करें। वो एक ही थारू जलियो या और भी आसपास नुकसान हो? आसपास इतो बड़ो नुकसान को नहीं हो, लेकिन हर जमींदार को हो कि बीघो जलियो कि 2 बीघा जलिया कि बीच बीच में टुकड़ा जलिया। लेकिन वो 5 बीघा खेत जी को इतो बड़ो है वो मेरो ही जलियो एकदम जी। तो सब पहला तो आप स्पेशलिस्ट मास्टर स्पेशलिस्ट है बन फोन लगा लिया, थारा कई प्रश्न थे पुट भी कर सको। तो अभी मैं लगा रही हूँ कॉल सीधो हरियाणा में, और डॉक्टर आज़ाद है और भी बाद में बे है जो मास्टर स्पेशलिस्ट है बे जोड़ेगा और लाइन पर ही शायद चले। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, राम राम। राम राम जी, राम राम। डॉक्टर साहब आपको जो फोन है वो लाउड स्पीकर पर मैं कर दियो है, और पहला भी हमारी टीम के द्वारा थाने सूचना दे दी कि अभी थोड़ा सा बाद में मैं किसानों के बीच में पहुंचे रहा। तो आगे कुछ प्रश्न है। सब पहले जयपुर से जो डॉक्टर साहब जुड़े बाने बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। कुछ किसान लोग हैं जो मतलब बातचीत करना चाहे थारू जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। बोलिए जी सर। नमस्कार साहब, नमस्कार साहब आप 5 बीघा सरसों जी की मारे ही इन में पानी लगायो साहब 35 दिन के उपरांत बाद में, और बहुत अच्छी कंडीशन में सरसों ही साहब। और पानी लगाने के 3 दिन बाद में बिल्कुल साहब जल गए और जीरो होगी बिल्कुल। दोबारा अब इंगमा कणक बीजा के बीजा पहली तो मना राय दो भी के बीजनु चाहिए माने, और के कारण जली साहब इनको कोई इलाज बताओ ताकि एरिया में और भी जिका मेरा साथी है वे आपकी फसल बचा सके। तो इनको मुख्य कारण क्या है साहब बताओ? मुख्य कारण और पहले ये चीज समझना जरूरी है कि इस खेत में जो आपकी 5 है, जब ये बारिश आई थी तो इसमें पानी भरा था कभी, यानी कुछ टाइम तक रुका था? हाँ पीछे पानी, हाँ सर पीछे तो अब की इस एरिया में बारिश आई थी तो रुका ही था सर, सब खेत में रुका था। सब खेत में रुका था। तो इसमें जब पानी आपका रुका होता है ना, तो जब आपने सरसों लगाई उसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा नमी थी। जी जी। यानी आपकी जमीन में बहुत अच्छी नमी थी। जी जी। तो उगाव भी बहुत अच्छा रहा होगा। हाँ। जो जड़ है उसकी, उसको थोड़ा सा नीचे जाने के लिए थोड़ा नमी कम चाहिए। अपने ने फिर उसको पानी दिया जी तो सर। एक्सेस एक तो पानी आ गया जिससे वो फंगल डेवलप हो गया। जी जी तो जी। इस टाइम जो भी किसान अभी पानी लगाएगा तो उसको पहली बात तो अगर पत्ता पौधा मांग रहा है तब उसको पानी देना चाहिए, नहीं तो उसको भी पानी और 5-7 दिन लंबा खींच सकता है तो खींचना चाहिए। जी जी। अगर देना भी है तो बिल्कुल पतला पानी दे दीजिए जी। बिल्कुल हल्का पानी जैसे बिल्कुल लगे। हाँ हाँ। क्योंकि अगर अभी भी मॉइस्चर आप देखेंगे तो जमीन में मॉइस्चर मिलेगा, अगर कोई भी देगा तो फिर वापस सूखेगा। ठीक है ठीक है। क्योंकि जो सरसों की जो जड़ें हैं वो नीचे जानी चाहिए। जी। हम उसको बोलते हैं कि हम पहला पानी जितना लेट देंगे तो उसकी वजह से उसकी जड़ें नीचे जाएंगी
और कम पानी में भी वो सरसों पैदावार देती हाँ सही सही सर, सही है। तो है। उसका कारण मेजरली वही है अच्छा कि जिसके पानी खेतों में भरा था, जहाँ पे धान वाले किसानों ने लगाया है जो सरसों, और पानी अगर नीचे है, उसके पास मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, ठीक तो है। उस किसान को पानी रोक के देना चाहिए। जी जी। तो पानी की तो सर ये मेन समस्या कारण ना, यही है। पानी की तो ये समस्या ना हमारे जब नहर आती है तो सर पानी देना पड़ता है, अगर नहीं दे तो फिर नहर 7 दिन बंद रह कर 15 दिन से आती है, तो 15 दिन ये टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा है ना सर यहाँ। हाँ, टेम्परेचर हाई है और आपके नीचे नमी बहुत ज्यादा नमी है, इस वजह से एकदम जैसे पौधा शार्ट मार जाता है ना, ऐसा जी। आपने कभी कपास में भी देखा होगा, वो शार्ट मार जाता है कि हाँ जी, हाँ जी, जड़ें सर। हैं वो उसका पानी उसका लेने की कंडीशन में नहीं है। अगर कोई हमें प्यास लगती है और ज्यादा पानी पी ले तो हमें भी तबीयत खराब होती है। ठीक है, तो सही वही है कि उसको प्यास नहीं लग रही, लेकिन हमारे पास पानी देने की कंडीशन है, तो हमें देना पड़ रहा है। सही तो सही इसलिए सर। बोलो अगर देना भी है तो पतला पतला पानी दे दीजिए, बिल्कुल हल्का पानी। और सरसों को तो 1 या 2 पानी बहुत रहते हैं, इस पानी में 45 दिन में भी देंगे या 50 दिन में भी आ रहा है आपका पौधा, तो कोई दिक्कत नहीं, सरसों में नुकसान नहीं आएगा। नहीं सर, अब आप मुझे ये बताइए, चलो पानी हम हल्का देंगे बिल्कुल, लेकिन ये जो रोग फैल रहा है इसके लिए कोई दवाई कौन सी का उपचार करें, या पानी के साथ में आगे डालें, इसका रोकथाम जो दूसरी फसल है उसको खराबे से रोकथाम के लिए कोई सर हमारे कोई इलाज? देखिए, हाँ, नीचे नीचे अगर आप पानी दे रहे हैं तो आप इसके अंदर ब्लाइटॉक्स और स्टेप्टोसाइक्लिन यानी कि जो घोल बना के जहाँ पानी दे रहे हैं, तो हम नक्के भी रख सकते, मुश्किल है, लेकिन यही एक जरिया है जिसके पूरे खेत में वो पौधे पे पानी पहुंच जाएगा। अच्छा, यही एक जरिया है, ठीक है, और कोई ठीक। जरिया नहीं। या तो आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं, तो ड्रेंचिंग पौधों के पास करनी पड़ेगी, लेकिन सरसों में ड्रेंचिंग करना बहुत संभव नहीं मुश्किल है। वाला काम है, इसलिए हम आपको सजेस्ट नहीं करते। सही सही तो सर। एक वही तरीका है कि आप जब पानी लगा रहे हैं तो उसमें 1 लीटर का घोल बना के, और जब नक्का शुरू करते हैं तो जी। उसमें बूंद बूंद डाल के, यानी जड़ों तक पहुंचना चाहिए। जी जी। तो जड़ों से ही वो शॉट मारेगा, जड़ों में उसको एक्सेस जो बैक्टीरिया डेवलप होगा ऊपर सूखने की वजह से, जी वो यही कारण है नीचे वो डेवलप हो जाता है, या कॉलर रॉट हो जाता है। ये नीचे आप पौधे की जड़ भी देखेंगे निकाल के, तो एक कॉलर रॉट यानी कि बिल्कुल काला सा सही 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 है। किया हुआ दिखेगा कि बिल्कुल गर्दन बंद कर रखी है। हाँ, बंद कर रखी है। तो सर जिस सरसों कॉलर रोड वैसा दिख रहा है। तो सर जिस सरसों में हमने पानी दे दिया है और वो मतलब हमारे को यूँ लगा है भाई इसमें 10-20% जली है, बाकी बच गई, तो उसके अंदर कोई इलाज सर क्या, कौन सी स्प्रे करें या क्या करें उसके लिए? नहीं, अभी जो रिवाइवल जो चला गया उसको हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन 80% आपकी सरसों अगर आपके खेत में है तो आपको कोई नुकसान नहीं है। जो पौधा है वो अपनी जगह अपने आप बना लेता है। नहीं, ये आगे आगे मतलब सर ये आगे फैले नहीं, इसके लिए कोई करने की जरूरत है या नहीं है? आगे नहीं फैलेगी, आगे नहीं फैलेगी। अच्छा अच्छा, क्योंकि ये जो जड़ों से फैल रहा है वो बीमारी जड़ों से जा रही है। ठीक है सर। अगर ऊपर पत्तों पे आपके कोई जैसे व्हाइट रस्ट या सफेद पाउडर जैसा कुछ दिख रहा है तो वो आगे स्प्रेड होता है, लेकिन ये जड़ों से फैल रही है तो आगे नहीं जाएगी। ठीक है सर, ठीक है। प्रिकॉशनरी नीचे जब आप पानी लगाओगे तो उसमें आप डाल सकते हैं ब्लाइटॉक्स और स्टेप्टोसाइक्लिन का घोल बना के नीचे डाल सकते हैं। ठीक है सर। जी सर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार सर, थैंक यू। तो ये मतलब डॉक्टर साहब हाँ, और लाइव अपन ने हरियाणा से कॉल है जो डाइवर्ट हुई जयपुर अपने राजस्थान में, तो राजस्थान की मिट्टी किया है, दोमट मिट्टी है या पीली मिट्टी है, मिट्टी की मतलब क्वालिटी की है, ये वास्ते जयपुर में कॉल ट्रांसफर करोगे हो तो बटे से अपन ने जानकारी मिली है। तो अब आप खुल के इस पर चर्चा कराएंगे क्योंकि अपन बेसिक नॉलेज है जो होना चाहिए। तो अब क्या मतलब आज जो बताई कि समझ में आयो आपने भी कि ये जी की बताइए अभी नमी की ज़्यादा नमी की वजह थारी सरसों खराब होने लग रही है। हाँ। तो किसान लोग आपकी खेत के अंदर मतलब नमी कम करने को तरीको ये भी पतलो पानी लगाओ या कटा कोई टाकरो रहे तो भी छूटना चाहिए या डोली तोड़ तोड़ के जिया जानकारी निकल रही है। पहले थारू बात करी तो थे बतायो कि टीम आई बाइया क्योंकि आपके इस जमीन में बैक्टीरिया फैल गया है। हाँ, बा टीम आई बन तो आई बताइए साहब ये बैक्टीरिया है और स्टेप्टोसाइक्लिन और एक वो कोई सिक्सर पाउडर बताया था उन्होंने, तो स्टेप्टोसाइक्लिन डॉक्टर साहब बताइए, तो दवाई तो आई काम करनी है। अब इनको इलाज है भी मेरी जहाँ तक सोच है भी बिल्कुल पतलो पानी देना चाहिए, और जहाँ तक जै किसान के डिग्गी वगैरह सिस्टम इशू है तो भी या तो फुहारा पानी दो या मतलब कम पानी देना चाहिए भी, अगर ज़्यादा पानी की वजह से नुकसान हुए तो। बिल्कुल। तो मतलब आपके खेत में भी आई सेम कंडीशन है या मतलब ये खेत में ही है? नामात्र है। तो नामात्र तो पानी की वजह मानस कहाँ पर जो पानी मतलब खेत डूबेड़ा रहा है पूरा उसके है ना, जैसे साहब डॉक्टर साहब बता रहे हैं, और भी हुई हो सके कि बांगी भाषा में फर्क हो सके, लेकिन बैक्टीरिया भी पानी की वजह से पैदा हो सके। नहीं हो सके कोई मोटी बात नहीं। आपको ताऊ जी आपको क्या कहना है सरसों पर, आपको क्या कहना है?
वही खेत है या आस पास और भी है? वो है पड़ोस में है। पड़ोस में थारे क्या है बीमारी है? हमारे थोड़ी है जी, हाँ टाकरा बड़े है। टाकरा हाँ, तो इतने मतलब का। अब यूं आपा नॉलेज तो आ चीज ली है जे क्या ने ट्रीटमेंट बता दियो और आपा मतलब जो टाकरा बढ़ गया भी टाकरा ना पाछा कौन लियास कर। कोई नहीं फैला तो बड़ी है बात तो ये है। देखो सर, इसकी जड़ें हैं जो इस प्रकार खराब हो रही है। हाँ ठीक है, ये देखो इसमें ये अलग ही एक लाइनिंग सी बनी हुई है और पत्ते है जो ये जल के सिकुड़ चुके हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार की समस्या है। ठीक है, जिस हिसाब से डॉक्टर साहब ने उपचार बताया तो इसका हमको उपचार करना चाहिए जी। और पानी का जैसे भी है तो पानी को रोक के देने की सुविधा है, जिसके पास वो पानी रोक के दे। ये देखो जड़ें पूरी ब्लैक हो रखी है कई कई जगह से, इसमें लाइनिंग बन रखी है। ये देखो ये जड़ें ब्लैक हो रही है यहाँ ये से। वजह पानी की वजह ही मानस का ये पानी की वजह ही हो सकती है, अब डॉक्टर साहब बता रहे थे उस हिसाब से। ठीक है, तो जिसके पास भी किसान भाई के पास डिग्गी की व्यवस्था है जो भी है तो इसको फुहारे से पानी देके और जिस हिसाब से इसको रोका जाए तो इसको रोकने का प्रयत्न करना चाहिए, नहीं तो पूरा खेत खाली हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा जी। और सर सुना है तो 3 ही पानी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, 3 पानी बिल्कुल 2 पानी से ही सरसों पक सकती है, जितने भी कम पानी लगे। जी ठीक है जी। ठीक है, अगर हम ज्यादा पानी लगाएंगे तो फिर वही बात है, डॉक्टर साहब बता रहे थे जैसे प्यासे को ज्यादा पानी पिला देते हैं तो वो फिर खराब ही करेगा, वो दिक्कत है। मतलब ज्यादा सिर पर बिठानो ठीक कौन तो मतलब बात राजस्थानी बात है। ताऊजी थे कुछ समझ पाया? सुने थारी बताइए, समझे और की समझा, कुछ जानकारी मिली आपने? जानकारी मिली है तो मिली हाँ। चुको नहीं जी। बाहर तो आप कोई बुंटो बढ़िया नहीं हाँ पर मैं तो पानी सागो सा काट दियो साहब। अच्छा सागो साग थे खाली कर दियो। आगे क्यारों काटे खड़ा में काट दियो। भाई मेजरमेंट जो एकदम निष्कर्ष पर पहुंचा तो भाई साहब समझ पाया है, अंग खेत में आप विजिट करो है और निष्कर्ष आप वही निकाले कि तुरंत एक्सपर्ट ने कॉल लगावा। एक्सपर्ट ने कॉल लगा के केवल और केवल एपिसोड बनानो वीडियो बनानो भी कोई मतलब कौन, लेकिन भी समाधान भी अगर आप देवा बीच में तो वो बहुत जरूरी है। तो मेजरमेंट हुई है कि जगह के खेत में पानी भर चुके हो, पानी ने मतलब ज्यादा अति हो चुके पतलो पानी लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल पतलो पानी लगाओ और कोशिश ही करो कि भाई कोई टाकरो रहे तो रवण दो, या अगर डिग्गी डुगी व्यवस्था है तो पानी भी में निकाल दो। और मतलब मेरी समझ में जिकी टीम गई साहब आई है, जिकी टीम मेरे खेत में जिकी टीम पहुंची है, जिको इंटरव्यू लियो भी मैं मन हुई महसूस होया कि भाई वो पानी की वजह हुई नुकसान हुआ। मेन कारण ही वो पानी है। दुकान वाला कहे कोई तो कह की है कोई की है, भी बात में कोई घणो मतलब को नहीं। और जिकी बड़गी बा गई बिंगे ऊपर मैं किसान भाइया ने आ बात कहनी चाहूँ भी जिकी खत्म है नहीं भी पर पैसो लगाने में कोई मतलब को नहीं। मैं भी 4-5 हज़ार की दवाई रेट चुकी हूँ, कण मन के होगा जीवित हो जी आप जी। लेकिन जो वैज्ञानिक साहब दत्ताराम जी में ना बात कही कि जो मर गया उसको आप पानी पिलाओ चाहे घी पिलाओ वो जिंदा नहीं होगा। तो जिकी बड़गी अब थारो मन माने चाहे न माने, जिकी बड़गी आ गई और लारली नलको पानी लगाओ, अरबी ने बचाने की कोशिश करो। जो मालिक थारी सुनी अब की बार की पानी डो ठीक है, भगवान ठीक बरस्यो है तो मालिक देखो बिंगी इच्छा है जिया देनो है एरिया ने, जिया राखनो है, जिया करनो है, बा बिंगी इच्छा है साहब जी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, फालतू की अफवाह में ना जाओ, ओरिजिनल चीज़ है भी चीज़ पर फोकस करो। फसलें खराब को नहीं हुआ थारी, ज़्यादा पानी की वजह अब बीमारी आ रही है। जी हाँ, और साहब थारो भी मैं धन्यवाद करना चाहवांगे थे, इतनी दूर आ गए और मारो सुनियो दर्द तो इनके लिए दिल की गहराई हूँ थारो बहुत बहुत आभार करा साहब मैं बिल्कुल और सबकी तरफ हूँ बहुत बहुत आभार। आभार साहब, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये शब्द मेरे लिए शब्द को नहीं, वो एक शब्दकोश है। नमस्कार।